हेलो दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल द गाइड 88 में स्वागत है। दोस्तों, लास्ट चैप्टर्स में हमने टेबल बनाना सीखा था कि किस तरह से टेबल बनाई जाती है, किस तरह से नहीं बनाई जाती है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि MS वर्ड के अंदर इलस्ट्रेशंस किस तरह से लिए जाते हैं। इलस्ट्रेशंस में जैसे मान लीजिए आप अपने वर्ड पेज के ऊपर आपके अपनी फ़ोटो लेना चाहते हैं, या कोई क्लिप आर्ट लेना चाहते हैं, या विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे रोड के ऊपर विभिन्न प्रकार के एरोज़ के रूप में सिंबल आते हैं, रास्ते दिखाते हैं। नोटिस बोर्ड पे रास्ते, सिंबल्स, स्टार्स इस तरह से दिखाए जाते हैं। तो MS की जो आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ आपको अपनी फ़ाइल MS वर्ड में लेना है, पेज पे लेना है, तो वो हम किस में देखेंगे? इलस्ट्रेशंस के अंदर है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इंसर्ट ऑप्शंस को खोलना पड़ेगा। इंसर्ट ऑप्शंस खोलने के बाद हमें, अगर मान लीजिए आप अपने पेज के ऊपर कोई पिक्चर लेना चाहते हैं, आप अपनी कोई पिक्चर लेना चाहते हो, या मान लीजिए कोई बनाया है आपने वो लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंसर्ट खोलना पड़ेगा। इंसर्ट के बाद में आप अपना ड्राइव, कंप्यूटर का ड्राइव, जिस ड्राइव में आपकी अपनी फ़ोटो रखी हुई है, उस तरह से उस ड्राइव को सर्च करना पड़ेगा और इंसर्ट कर लेना पड़ेगा। जैसे देखो, आज ये आपके पेज के ऊपर आ गई ये फ़ोटो। अब इस फ़ोटो को आप फ़ोटो फ्रेमिंग में देना चाहें या फॉर्मेटिंग में करना चाहें, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसका कलर चेंज करना है आपको, तो विभिन्न प्रकार के कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या मान लीजिए इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स डालने हैं आपको, तो वो इफ़ेक्ट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। या मान लीजिए इसका बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है, तो इस तरह से हम बैकग्राउंड पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं? बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब इसको अगर मान लीजिए फ़ोटो फ्रेम की तरह हमें फ़ोटो फ्रेम में देना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम, विभिन्न प्रकार के फ़ोटो फ्रेम, ये देखो इस तरह से फ़ोटो फ्रेमिंग में डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से डाल दिया है। अब ये पेज के किस बेस पे रहना है, किस बेस पे नहीं रहना है, ये आपसे सेलेक्ट करना चाहो, तो ये देखो पेज पोजीशन आ रही है कि आप कहाँ पे इसको रखना चाहते हैं। जैसे सेंटर में रखना चाहते हैं, लेफ़्ट रखना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं, सेंटर में या वर्टिकल में रखना चाहते हो, उस तरह से। जैसे हमने यहाँ इस पेज के अंदर हमने सेंटर पे रख लिया है। अब इसके बाद आप जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, तो वो टेक्स्ट फ़ोटो के बाद आप कर्सर को डबल क्लिक करेंगे नीचे, तो वो कर्सर आपका आ जाएगा और आप अपना यहाँ पे नाम जो कुछ लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है उस्मान अली, ठीक है। और भी जो भी आप टाइपिंग करना चाहो वो टाइपिंग आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप इंसर्ट मेनू से इलस्ट्रेशंस ले सकते हैं। इलस्ट्रेशंस में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आप कभी एग्ज़ाम के लिए जाते हो, तो गैलरी के ऊपर सिंबल्स लगा दिए जाते हैं कि भैया रूम नंबर, एरो के जरिए कि रूम नंबर 8 इधर है या उधर है। रोड के ऊपर जाते हो तो रोड की साइड में सिंबल्स लगे हुए होते हैं, कर्व, घुमाव है। तो वो चीज़ें अगर आपको लेनी है तो शेप्स में जाएंगे, शेप्स में जाके आप इस तरह से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया ये सिंबल्स, ये देखो विभिन्न प्रकार के सिंबल्स। जैसे ये हमने सिंबल्स लिया और यहाँ पे इस तरह से एरो का चिन्ह बना दिया, और इस एरो के बाद जैसे आपने कह दिया टॉयलेट इधर है, तो आप यहाँ पे टॉयलेट का एरो बना के और यहाँ दे सकते हैं। तो इसको ये डायरेक्शन सिंबल्स होते हैं, दिशा सूचक सिंबल्स होते हैं, ये आप यहाँ पे सिंबल्स दे देंगे। तो ये देखो टॉयलेट इस तरह से लिखा हुआ मिलता है आपको। उसी तरह अगर और भी अनेक प्रकार के सिंबल्स आपको देने हैं, तो वो सिंबल्स आप इलस्ट्रेशंस में जाके और यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको घुमाई के बारे में बताना है कि भैया आगे टर्न है, तो आप वो टर्न आप ये इस तरह से दिखाई दे सकते हैं। ये देखो हमने ये दिखाई दे दिया। और आप यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे टर्न है, तो टर्न आपने यहाँ पे टर्न लिख दिया, तो इसका मतलब आप अगले को डायरेक्ट कर देते हैं कि भैया आगे इस तरह से टर्न है, तो आप संभल के चलिए, या जो भी है आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे टर्न लिख दिया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? आप अपने पेज या फाइल के अंदर जो आप टाइपिंग कर रहे हैं उसके अंदर बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको अपने कंप्यूटर से क्लिप आर्ट चाहिए बच्चों की तैयारी के लिए, या बच्चे नोटबुक्स बनाते हैं, बहुत सारे कुछ करते हैं, तो क्लिप आर्ट लेना, तो यहाँ आपको कंप्यूटर के अंदर क्लिप आर्ट दिखाई दे जाते हैं। जैसे फूल वूल सिंबल से आप यहाँ पे लेते हैं, तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों, इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है कि आप अपने पेज में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ या चार्ट, ये चीज़ें लेना चाहते हैं,
तो वो आप इंसर्ट के इलस्ट्रेशंस ऑप्शन से ले सकते हैं। इसी तरह जैसे मान लीजिए आप कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग बनाना चाहते हैं या कुछ सिंबल्स बनाना चाहते हैं, तो वो सिंबल्स आप जैसे ये एरो का चिन्ह है, आपने यहाँ एरो का चिन्ह ले लिया, तो ये देखो सिंबल्स बन गया आपको। फिर इस एरो को आप फॉर्मेटिंग में देना चाहे, कलरफुल देना चाहे, तो वो आप यहाँ कलरफुल दे सकते हो। उसी तरह आप विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ ये लेना चाहे तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पेज